सवरिया हर गैया हाँ हमारे कवि जी 4 लाख भूमिका के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखो तो मास्टर कैसे तो पैदा कोई नहीं अरे तो पैदा कोई नहीं जो करे सामना अरे हाथी हमसे मिला ले जमा जंग में उसके पार उसकी पूरी करूं कामना अरे पीर पंजा मिला ले पीर के ढंग में कि हौसला है हिमालय अटल साधिना कुरुपंसी का हंस सच्चा कुरु रंग में कहे गुरु महेंद्र समाबाधिना अरे खून खौला है ऐसा येहू मंग में समाबाधिना खून खवला है ऐसा ये उमंग में। अच्छा भैया बिरहा पर गौर खरीजा कहे गुरु महेंद्र समाबाधिना खून खवला है ऐसा ये उमंग में। एक लाइन मास्टर बिरहा के अंदर कव्वाली का अंदाजा तनी लय बना क्या बात मुन्ना और किताबे में तेरा जलीवा काशी में नजारा है तो हमें ये भी अरे तो हमें ये भी तो प्यारा है हमें वो भी तो प्यारा है। ये तक खवाली रहा लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखा था उनको कैसे मास्टर अरे की धरती परी अरे की धरती परी नहीं कोई लहू सागर बहादुर धरती पर नहीं कोई अरे लहू सागरी बहा दूंगा अरे लहू सागरी बहा दूंगा आए जो अरे कि आए जो तुम्हारी कोई बाड़ों से जला दूंगा। जैसे हमारे कहानी को शुरुआत हो गई जौहरी सर में कह नाम कैसे
एक एक लाइन पर गौर करिए। कैसे है खून कही ऐसा जो आपस में टकराता, मनमानी भले गज भैंस बारिश हो जब मर जाता, और पांडव जब टकराए मनमोहन बहुत ही मनाए, सुन बात भी घबराए, दुर्योधन को समझाए, उड़ानी धरा हो जाए जाई ब्रह्मच की छाती, ककुन की आंख है वहां से खून की छाती। अरे बुढ़ऊ बा हमार भूत पूर्व व्यूह से जा वाह खड़ा हो जाओ सब जानू कि ना अच्छा हमके ही ना समझ में आवत था तो लोग के ऊपर डी बाबा का सवारी ना हो गया बाबा आज वह उनके चढ़ गल बतावा ऐसा रूप इन लोगों का जे धरती पर हम पहला बेर देखा था बाबा वो परसिया के धरती पर हम तो डरा गए भैया। अच्छा भैया बिरहा पर गौर करल जा। देखा बिरहा गावल बड़ी बात ना होला, बिरहा का मेन पॉइंट है कहानी। अगर कहानी के आप लोग बढ़िया से इत्मीनान से समझ ले बा तो हमारे परसिया के धरती पर बिरहा गावल सफल हो जाई। देखा ई बात वो समय खबा जब पांचों पांडव अज्ञातवास बिता के हस्तिनापुर में अलन, वही समय दुर्योधन से अपन हक हिस्सा लगल मांगे। पांचों पांडव कहल कि अच्छा तमन का 5 ठे भाई यही जा, कम से कम 5 ठे गौवे दे दा। दुर्योधन कहलन कि ना, तोरा के सुई के नोक के बराबर भी जमीन ना देब, हई 5 गांव तो दूर है, अगर जमीन चाहिए तो हमारा युद्ध करे के पड़ी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी भैया दुर्योधन के समझावत हन मनावत हन, लेकिन दुर्योधन माने खातिर तैयार ना होत हन। युद्ध का तैयारी होखे लगल। ओई कुरुक्षेत्र के मैदान में पांचों पांडव को सेना एक तरफ और कौरव को सेना एक तरफ, दोनों सेना आमने सामने खड़ा बा। युद्ध शुरू होके जात बा। तब तक वही समय एक ठे छोट सा बालक, छोटा सा हाथ, छोटा सा पांव और छोटा सा तरकस, छोटा धनुष लेके भैया कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पहुंचल, दोनों ओर का सेना देखलन, कहलन कि अरे ये कुरुक्षेत्र के मैदान में छोट सा बालक के का करबा, एक यहां से भगावा ए भैया। बिरहा से ध्यान न हटे भैया। ओ समय लड़का जब इतनी बात सुन कहलक है मार जौनी दोनों ओर का सेना अल्लम बलम गदा ले के मार भाजत हुआ। ये दोनों ओर का सेना या के हमसे फरियाली हमार कुछ कह ना पाई। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी लगलो मने मने सोचो कहे लोलन कि देखे में तो ये बड़ा छोट लगत है, लेकिन एकर बात बड़ा बड़हन बड़हन लगत है। ओ समय उ लइका दोनों सेनन से एक ठे बात कहत बा। का कहे बिरहा में एक ठे गीत है। पहली रात पायल तुरला, पहली रात पायल
धरी रात झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो नहीं हरि अपना थे बयवो रहनवा राजा जी नहीं हरि अपना थे बयवो रहनवा राजा जी तमाजा मारे में तुरला नयन गहनवा राजा जी लेकिन वो समय वो दोनों सेनन से लइका एक थे बात कर बका कि के पिया वाला सा ये तना अरे के करमाई तू थी हो के भाई ऐसा जाना माना जे की अरे पारी हमसे युद्धि हो के भाई ऐसा जाना छाना भर में होता परनवा रहना में अरे छाना भर में होता परनवा रहना में तकनती किनान आई मरली के पनी पनवा तह ए भैया बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिहा ओ समय वो छोड़ सा बालक कहे कि सुना खाली मात्र एक बार से पूरे महाभारत के खत्म कर दे ये बड़े ही सम्मान के साथ आप हमारे बड़े चाचा जी 20 रुपया लेकर सम्मानित तो दिल से धन्यवाद बा ओ समय वो लइका कलश की मात्र एक बार से पूरे महाभारत के खत्म कर दे जब ये तनी बतिया दोनों ओर का सेना सुन लो भैया तो ओ समय का माहौल का रहे दोनों ओर का सेना जुट जंग मैदान में छतिया फुलावे सब ही अपने गुमान में जोड़ा मिलल हमरो नाम मरधनवा रहना में अरे जोड़ा मिलल हमरो मरधनवा रहना में तकनती किनान आई मरली के पनी पनवा तह ओ समय उ लइका कलश के सुना हमार जोड़ भैया धरती पर केहू पैदा ना पैदा होई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला के सुना यहाँ गुल्ली डंडा का खेल ना होता यहाँ महाभारत के युद्ध शुरू होकर जात बा लइका कलश कौनो युद्ध शुरू होके ओसे हमसे का लेवा देवे के हो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बूझ गए कि लइका बड़ा जिद्दी है मानी उनी हो ना ये करे बाद से पता चलत है कि एक बार से पूरे महाभारत के खत्म कर दी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का काम कैलो क्यों लइका के तनी साहब बगल में लेके गइलो साइड में लेगी ना बगलिए में एक पीपर का पेड़ रहल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कि अच्छा तुम मानत है कि तू वीर हुआ पहलवान हुआ बुद्धिमानी हुआ लेकिन हम ऐसे न मानब तोहरा से परीक्षा ले बगरो परीक्षा में पास हो गईला समझ जाए कि तू असली पेवर वीर हुआ
लड़का कलश की तुम्हारी इच्छा हमार परीक्षा जल्दी पूछा। ओ समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना कि पीपर का पेड़ देखत हुआ ना, ये जतनी पतई लगल हो मात्र एक बार से पूरा पतई के छेदे के हुई। लड़का कलश बस भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोच में पड़ गए कि अभी के देखे में भी छोट समझ में आवत था। वो लड़का का काम कलच कि तरकस में से बाढ़ निकाल के जब वही मंत्र के पढ़े चालू करे जात बा, तब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक पिफरवा का पतैया तोड़ के अपने पैरवा के तरवा दबाई लेला। लड़का बाढ़ चलावे के चला देलस। जितनी पतई रह भैया मात्र कई बार से पूरा पतई के छेदा 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 का कहला बा छेरा कैसन तू बताओ छेदत के बात कही तो तू बा जन कहबू तनो न कहल जे। तनी बढ़िया से सुना नीमन से। जितनी भैया पतई रहा मात्र कई बार से पूरा पतई के छेद के ऊपरवा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पैरवा के ऊपर लगल नाचे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कुल तो ठीक है लेकिन हई तोहार बड़वा हमरे पैरवा के ऊपर का करत है। लइका कलश की सुना ई तोरे पैरवा के थरमा उ पिपरवा का पतैया उ पैरवा हटैबा तो पतैया के छेदी, अगर ना हटैबा तो तोरे पैरवा के छेद के वो पतैया के छेदी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी भैया डर के मारे ऐसे पीछे हट गिला। कहलो कौनो ठिकना सरवा गोड़ो वो छेद दे। बड़ा जिद्दी है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कि अच्छा ये बताओ मान गईनी कि तू असली पेवर भी रहुआ, लेकिन तू जब कयाल हुआ खाली लड़ाई के बात करत हुआ। अब वही तुहार परिचय ना भइल कि तू कहाँ से आयल हुआ, के हुआ, तोरे माई का नाव का बाबू का नाव कतनी अपन परिचय बता दा। लइका वो समय परिचय बतावे चालू कइलस। का कलस विराह में एक फिर गीत हो। एक देखा स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में तर्ज के बड़ा मसल के गावत रहे। गाय के भैया चल गई तो हम गावा गा के चला घरे घरे। अच्छा घरे के बात करत हुआ। ए भैया कैसा गावे अरे की गवना करा पिया घर बैठले, अरे की गवना करा पिया घर बैठले। अरे की गवना करा पिया घर बैठले तो अपने कोई लड़िया में लागल रे नीरा मोही दगा दई के भागल रे नीरा मोही दगा दई के। चालू कइलस का कहलस तो बरबरी खन्ना मामा हमारा भी दादा, अरे की बरबरी खन्ना मामा हमारा भी दादा, हाथियों के देले छारी हो लोगों के कहे छारी हो लोगों के।
उनकर नाती है। हमरे बाबू का नाम हो सुना कहलन का बाबू घटो थी कछी जी कइले पलनवा अरे काम कंठी का कहम पियली सनावा तो हमारे उमरिया के देखा जानी कहां अरे कि हमारे उमरिया के देखा जानी कहां था हमसे भागी है थारा के धनु थारी हो लोग उनके कहे हो लोग उनके आदि लइका कलश के हमरे बाबू का नाम घटोत कच्छ हमारे माई का नाम है कंटिका। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कि अच्छा ये बतावा कुरुक्षेत्र के मैदान में आई तो रहला जरूर लेकिन के करे ओर से लड़ल चाहत रहला बरबरी कहलो कि हमार माई तो कहले रहली कि बेटा कुरुक्षेत्र के मैदान में जात हुआ तो जे करे और को सेना कमजोर पड़ी ओ करे और से जाए के तू लड़िया तो ये कन्हैया जे करे और को सेना कमजोर पड़ी ओ करे और से जाए के हम लड़ब। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी लगला मने मने सोचे कहे लगलन कि ई त लड़ाई धर्म आ अधर्म का बा हम तो धर्म के जिताई लेकिन अधर्म की ओर को लोग हरिहा तो करे ओर से जाए के लड़े लगिहन त अधर्म का जीत हो जाई और धर्म का हार हो जाई। इतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोचत हो भैया तब तक बरबरी के एक सवाल कह दिल कहलो छई बतावा प्रभु क्यों कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर का सेना एकत्रित बा दोनों ओर से लड़ाई हुई तो हम सही बतावा कि के करे और कब विजय हुई। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला बस बेटा तू असली मौका दे देला कहला कि जीत वही को होई जे करे और को कुंवार लइका पीर होखे बलशाली होखे और बुद्धिमानी होखे अगर जे करे और सजाए के अपन बलि दे दही ओ करे और को सेना विजय हो जाई। लइका करस बस इतना छोटा सा बात ला तो हमारा मुड़िया काटला हमारे दादा के जिताए दा लेकिन ये प्रभु हमारे एक थे सपना हमारे एक थे ख्वाहिश रल के पूरे महाभारत तो हम लड़ाई देखी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि तू लड़ाई देखबा तो हर मुड़ियो कट जाई तो वो तू ये महाभारत तोड़िया देखबा। ए भैया वो समय कइलन का भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बिरहा में टेरी का भाव अरे कि मरदनमा केहू ना रोकी बनवा अरे ये भैया मरदनमा केहू ना रोकी बनवा तो सब कर समर भूमि में कट जाई गर्दनवा अरे गर्दनवा अरे गर्दनवा सब कर समर भूमि में कट जाई गर्दनवा मरदनवा केहू ना रोकी बनवा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वो बरबरी कमुड़िया काट के ओके नीलगिरी पर्वत पर रख देला कहला बरबरी तू यही जैसे महाभारत लड़ाई देखिया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वो कुरुक्षेत्र के मैदान में एलन तो उस समय का भैया नजारा खा रहे बिरहा का आखिरी तरस और कि माई हो ललनवा दे दा बहिनी हो बिरनवा दे दा लेकिन तरह से बढ़िया बिरहा में बड़ा सुंदर भाव निकल गई कैसे अरे की बाजली बाबा जनावा जंगी फिरी पहले जवन रांगा जंगी बाजली बाबा जनावा जंगी फिरी
गईले जवनवा जंगी खून से नहाली धरती खून से नहाली धरती पाजली पापा जनवा जंगी जवनवा जंगी पाजल पापा जनवा जंगी फिर गईले जवनवा जंगी खून से नहाली धरती खून से नहाली धरती कि ध्वजा के संहारे रथी परी बैठे भगवान हो अरे किसर से कटाला सर से फटल या सम्मान हो रोवेली जननवा जंगी मिट गईले खंडनवा जंगी रोवेली जननवा जंगी मिट गईले खंडनवा जंगी पूरा होई गईले सुना पूरा होई गईले सुना सकुली के सपनवा जंगी रोवेली जननवा कुरुक्षेत्र के मैदान में चालू हो गई दोनों तरफ से धुआंधार लड़ाई होत बा जमीन पर बाबू जितनी लाश गिरे वो लसिया केहू से गिनले न गिना धरती खून से लहूलुहान हो गई लेकिन देखा भैया दो जने के बड़ा चिंता होखे लागल उ रहला के बिरहा में पापट के भाव अरे की रंगाइल खून से कुरुक्षेत्र के धरतिया छतिया फाटेला अरे तब पागल भइली दुर्योधन की मतिया छतिया फाटेला कि पूर्वन सजवा के उजड़ली चमनवा हो अरे झर झरू जमीन बनवाला सिंहासनवा हो अरे देखे पितामह इच्छा बड़ी मऊतिया छतिया फाटेला अरे तब पागल भइली दुर्योधन की मतिया छतिया फाटेला चिंता होखे लगल मने मने लगना सोचा उधर पसेना खाली 5 गो इधर पसेना 100 उठे फिर भी हमार सेना मारल गईलन लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग गौर करिहा जवन जमीन पर लसिया गिरे उ लसिया होत का रहे बिरहा में आल्हा का भाव और कितरी पला हिमालय देखी के बिल खेला सगरवा अरे तो गईले हमारा जखू तो सुना थर्रा साथी मध्य तायु का भइली लड़ैया लड़ैया दोपहर में देवता गईले सबसे घबरा
लसिया हो केहू से गिना अरे बस महायुद्धि नहीं भारत होई अरे बस महायुद्धि नहीं भारत होई हरि कन्हैया का छोड़ के जला ए भैया और समय जौन पांचों पांडवों के पत्नी रहली द्रौपदी चंडी का रूप धारण कई के रोज सुबह में लड़ाई होके और रात के समय में जाके पूरा लसिया के खा जाए ऐसे ही करत 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 बाबू 18 दिन बीत गई महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चलल बा लेकिन जौन बर्बरी कमुड़िया कटल की जो नीलगिरी पर्वत पर रखल बा वो 18 दिन का लड़ाई देख रहल बा यार भैया पांचों पांडव जीत गए और कौरवन का हार हो गई जब पांचों पांडव जीत गए तो पांचों पांडवन के घमंड हो गई भीम मार लगना अपन बाण में फुलावा सुना ये हमारा वजह से महाभारत लड़ाई जीतल गई बा अर्जुन भैया तीर धनुष लेके अलग तो देखा बोले फिर कहना छोड़ा हटावो एक फैसला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी स्वयं करिया वही जब चला भैल का आखिरी भाव खड़ी भाव में कहना देखा भैया पहले के जमाने में पंधारी दादा अपने जमाने के बड़ा बढ़िया गीत गावत रहे कैसे गावत रहे अरे किया बना मिली ए भैया या बना मिली ए भैया या बना मिली तो जे कर मर गए बाबू माई अब ना मिली जेकर मर गए बाबू माई अब ना मिली लेकिन ओ समय भइल का हमार सपने सकलन और बढ़ला अरे कि चलले कुंवरी कन्हैया संग में पांडव पीरावा अरे तो जितलस कैसे के लड़ैया बताई हीरावा कि मुड़िया बोलल झूठो करे लागुमान हो अरे किस्सा वही के रानावा में मरले भगवान हो अरे तब महायुद्ध में महाबली कही कण बीरावा जितलस कैसे के लड़ैया दा बताई हीरावा बस मेरा भैया मात्र 2 मिनट का और समय ले ए भैया वो समय पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास अइलो अब भीम जाके कहत उनके अच्छा ये बतावा प्रभु के महाभारत की लड़ाई के करे वजह से जीतल गई बा के करे बल पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना कि हम ना बताई एकर फैसला जो हौ कटलकी मुड़िया नीलगिरी पर्वत पर रखल बा वह फैसला करी वही जब चला ए बाबू सब लोग गए बरबरी के पास भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बरबरी कमुड़िया अपने हथेली पर रखले हवन भीम के अंदर मार लगे लड्डू फूटे
मार मने मने सोचत हूँ कहत हूँ कि हमारे नाती है बाबा हमारा वाली करी हमारा वाली करी कही तू ही सबसे वीर रहला बाबा जाके भीम कहत हूँ ए बरबरी अच्छा ये बताओ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में के करे वजह से महाभारत लड़ाई जीतल गई बाबा उ कटल की मुड़िया कुछ बोलत ना भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि तू ही के फैसला करे के का सही है का गलत है बाबा तब वो समय उ कटल की मुड़िया कहत बा कि अच्छा ये बताओ आहा का दोनों लोग लड़ैया में रहला का भीम जब इतनी बतिया सुना कहला कहो हेकर माथा ओथना न पगला गई बा कहत बा कि दोनों लोग लड़ैया में रहला का अब वही जैसे आवत है कहत बा कि दोनों लोग लड़ैया में रहला का बरबरी कहना सुना ओ कुरुक्षेत्र के मैदान में तोलों को तो था ये पता ना रहो मात्र 2 वीर योद्धा दिखत रहलन पहला वीर जकर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का चक्र सुदर्शन चलत रहल दूसरा वीर रहलन कर्ण काहे खातिर कर्ण वीर रहलन क्यों कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी साथी बनकर के बैठल रहलन और ध्वजा पर तीनों लोग कभार लेके वीर बजरंगबली जी बैठल रहलन जब अर्जुन बाण चलावे तो कर्ण करथिया 3 हाथ पीछे जाए और जब कर्ण बाण चलाओ भैया तो अर्जुन करथिया 1 हाथ पीछे जाए तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो जियो कर्ण जियो अर्जुन कहलो प्रभु ओ समय अर्जुन कहलो प्रभु हौआ हमारे रथ पर सबासी उनकर करत हो एकर का मानला कहलो हम सबासी ऐसे देत हई कि जब तू बाड़ा चलावत हुआ तो उनका रथ 3 हाथ पीछे जाते लेकिन जब वो बाड़ा चलावत हो तो तुहार रथिया 1 हाथ पीछे जाते काहे से के रथिया पर हम तू तीनों लोग का भार लेके ध्वजा पर वीर बजरंगबली जी बैठल हवन ये रथिया के तो तनको हिले के ना चाहिए फिर भी 1 हाथ पीछे जात वही से करण बीसबा बरबरी कला प्रभु सब कर तो उद्धार कर दला हमरो उद्धार कर दा आज भैया ओ राजस्थान में वो बरबरी के मुड़िया के लोग खाटू श्याम के नाम से जानल गई बा लोग दर्शन करे जाला भैया सामने लिखल है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा ये हमारे बिरहा का कहानी है गुरु घराना का परिचय अरे कि जय जखाड़ गुरु जहुलावटन की लहरे फुलवारी अरे किशोर बसे श्री नारायण रामधार की तैयारी अरे तुम मर्दनवा क्यों ना रोकी बनवा ये भैया मर्दनवा क्यों ना रोकी